दोस्तों नमस्कार। याद कीजिए 2014 से पहले की वो भयावह स्थिति जब देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता की ओर किस तरह अग्रसर हो रहा था। देश में कहीं भी आशा नाम की कोई किरण नहीं महसूस हो रही थी। इन सब परिस्थितियों में देश को एक नया चेहरा मिलता है और देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करता है और पुनः 2019 में भी उन्हें भारी मैंडेट के साथ, न कि मैंडेट बल्कि उससे ज़्यादा सीटें बढ़ाकर मैंडेट अपना समर्थन और मुहर लगाता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पुनः 5 साल राज करे। लेकिन क्या इस देश में वाकई में विकास हुआ भी है? अगर देखा जाए तो 2014 के बाद देश की परिस्थिति वैश्विक विश्व स्तर पर बहुत सुधरी है। देश अब मजबूत श्रेणी में गिनती आने लगा है। लेकिन यही याद कीजिए 2014 की पहले की तुलना, जब मनमोहन सिंह जाते थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते थे भारत के प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि एक देहाती औरत की तरह भांति वो व्यवहार करते हैं। वो जबकि सोचना चाहिए वह डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व लेकर नहीं जा रहे हैं, वहाँ वो जा रहे हैं उस समय की 120 से 135 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने। वो 135 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को आप कहेंगे कि देहाती औरत की तरह व्यवहार करती है। और वही कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के प्रति लॉयलिस्टिक रहती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से छूट दे देती है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा से नरम रुख अपनाती रही। इसी का नतीजा हुआ कि 9/11 पाकिस्तान के द्वारा सुनियोजित हमला मुंबई पर हुआ। इसके अलावा कितने आप देखेंगे टेरर अटैक, आतंकवादी घटना इस देश में जब कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक रूलिंग कर रही थी। और इस रूलिंग में कांग्रेस को कौन लीड कर रहा था? कांग्रेस को वाकई में अंदर से लीड कर रही थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इस सरकार को पूरी तरीके से लीड करती थी और वही मार्गदर्शन देती थी मनमोहन सिंह जी को कि मनमोहन सिंह जी ऐसा करें, मनमोहन सिंह जी वैसा करें। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार चलती थी। यानी एक कठपुतली प्रधानमंत्री के कारण देश कमजोर होता चला गया और 2G 3G जीजाजी, कॉमनवेल्थ, कोलगेट, आकाशवेट से लेकर जमीन धरती के अंदर पाताल में और आकाश में कौन कौन न जाने घोटाले हुए। ये सब किसके कारण हुआ? कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ। और कांग्रेस पार्टी जब भी दुविधा में होती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति में वो इतना आगे बढ़ जाती है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी भूल जाती है। और सभ्यता और संस्कृति को जब वो भूलती है तो भारत के जो कण कण में बसे हुए प्रभु श्री राम है उन पर भी वार करने लगते हैं। याद कीजिए यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी का यही दोहरा चरित्र के कारण आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा है और कांग्रेस गरातल में गई है और भी आगे गरातल में जाएगी और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।